नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज 4 नेशन पर हैं। झारखंड को लेकर के खबर अब ये आ गई है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल बीते रविवार से ही हेमंत सोरेन रांची से बाहर थे। कहा यह जा रहा था कि रांची में तमाम भारतीय क्रिकेट के जो खिलाड़ी पहुंचे हैं वहां मैच खेलने के लिए। लंबे अरसे के बाद वहां पर जो टूर्नामेंट का एक मैच खेला गया, उसके बाद जो है हेमंत सोरेन को एक वहां पर जो है वो लंच जो है वो होस्ट करना था, लेकिन अचानक से हेमंत सोरेन जो है विशेष विमान से जो है अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली चले गए। सियासी हलकों में चर्चा इस बात की है कि हेमंत सोरेन की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई और झारखंड में जो है सियासी उठापटक होने वाला है। दो तरह के समीकरण का वीडियो न्यूज 4 नेशन पहले ही बता चुका है कि हेमंत सोरेन के पास क्या क्या विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि हेमंत सोरेन वहां पर कांग्रेस आरजेडी को सत्ता से बाहर कर दें, अपरोक्ष तौर पर एनडीए के साथ आ जाएं। खुल्लम खुला साथ नहीं होंगे, लिहाजा इसके लिए करना यह होगा कि कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ लेंगे। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं, अगर इसके साथ वो नहीं जाते हैं तो दूसरी स्थिति ये भी है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी और जो एनडीए है उसके साथ सत्ता में आ जाएं और खुद मुख्यमंत्री बन जाए। एक थ्योरी ये भी है कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इसके पीछे कई तरह की कहानी है। हेमंत सोरेन जो है बीते कहीं की रविवार की रात से लेकर के अब यानी कि आज बुधवार की शाम तक जो है वो झारखंड में नहीं थे। लगातार झारखंड में जो है सत्ता परिवर्तन की खबरें आती रही हैं। हालांकि इसको वहां की जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो सरकार में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी उसको सिरे से नकारती रही है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, वहां पर कुछ भी हो सकता है या होता रहता है। बड़ी बात यह है कि एक दैनिक अखबार की एक रिपोर्ट के बाद से इसको और बल मिल गया कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हो गई है। मुलाकात में मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी चर्चा हो चुकी है, यानी कि बात बहुत आगे जा चुकी है। जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले पर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे तो झारखंड में जो है कहें कि ये कोई नई बात नहीं है। वहां पर पिछले करीब साल भर से इस तरह की खबरें उड़ती रही हैं या आती रही हैं। फिलहाल की बात करें तो झारखंड का शीतकालीन सत्र जो है वो 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इस शीतकालीन सत्र के शुरू होने के पहले ही यहाँ पर तमाम चीजें होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में मौजूदा वक्त में जो है महागठबंधन की सरकार है। सबसे बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो क्या सोच रहे हैं, इस पर पार्टी एक तरीके से चुप्पी है। पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि सब मीडिया की गढ़ी हुई कहानियां हैं, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। अब झारखंड को थोड़ा समझिए। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला गया, जिस तरीके से वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद जो चुनावी नतीजे सामने निकल के आए, विधानसभा चुनाव में भी या लोकसभा चुनाव में भी, उसके अपने सियासी मतलब हैं। जाहिर तौर पर झारखंड के चुनाव पर इसका बड़ा असर दिखा। हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता में वहां वापस आ गए। अब क्योंकि झारखंड को साधने की बीजेपी की लंबे वक्त से कोशिश करती रही है। न्यूज 4 नेशन एक वीडियो विस्तार से बनाया है, बताया है आपको कि भाई आखिर बीजेपी झारखंड के अंदर ऑपरेशन लोटस करना क्यों चाहती है। ऑपरेशन लोटस का सीधा मतलब ये होता है कि बीजेपी विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बना ले, लेकिन झारखंड में इस बार ऑपरेशन लोटस जो है उसका आप कह सकते हैं 2.0 वर्जन है, जिसमें वो किसी पार्टी को तोड़ना नहीं चाहती है, बल्कि किसी को बाहर करना चाहती है या किसी के साथ आना चाहती है। जाहिर तौर पर क्योंकि हेमंत सोरेन के ऊपर कुछ मामले हैं जो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। एक दलील ये भी दी जा रही है कि झारखंड के अंदर जो सरकार की जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उनके लिए उसके पास पैसा नहीं है, और अगर अपने वायदों को पूरा करना हेमंत सोरेन को है तो उसके लिए वहां पर केंद्र की जरूरत उनको महसूस होती है। केंद्र की तरफ से जो फंड या जो पैसे उनको मिलने चाहिए या जो वो चाहते हैं योजनाओं के माध्यम से, वो मिल नहीं पा रहा है। लिहाजा उनकी योजनाएं जो हैं या तो मंद पड़ी हुई हैं या रसातल में जाती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर वहां पर झारखंड को लेकर के तमाम तरह की जो है खबरें वो सामने आती रही हैं, और ऐसे वक्त में जब बिहार में प्रचंड जनादेश की सरकार बनी है और बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड है, बिहार से अलग होकर बना है, तो वहां पर भी सियासी हलचल जो है
तेज है। वैसे होगा क्या ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा इसी बात की है कि हेमंत सोरेन पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब देखिए, एक बहुत आसान सा मुहावरा या आसान सी बात जो लोग कहते हैं वो यही कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगती है। अब हेमंत सोरेन क्या पलटने वाले हैं? क्या हेमंत सोरेन नीतीश कुमार की राह पर हैं? क्या हेमंत सोरेन महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए के साथ आने वाले हैं? ये सब कुछ हेमंत सोरेन ही जानते होंगे इस वक्त, क्योंकि नीतीश कुमार भी कब पलटने वाले थे, क्या होने वाला है, उस पर जिस तरीके से वो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी अपने अपने दौर में, उसी तरीके की खामोशी झारखंड की राजनीति में फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस आरजेडी के विधायक बहुत खुल करके इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बस मीडिया बेफजूल की बातों को हवा दे रही है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि धुआं वहीं उठता है जहां पर या तो आग लग गई होती है या जहां आग लगाई जा रही होती है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।